अपने आप में ही एक कहानी बुनने लगा। कहानी मेरे पहले स्नोफॉल की, कहानी मेरे पहले वाटरफॉल की, कहानी मेरे पहले ट्रिप में सबके साथ की। और ये कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक बार फिर से बनारस से, जहाँ 10 बाई 12 के कमरे में बैठे बैठे कोई पूरा दुनिया घूमना चाहता है। बिहार का ट्रिप कर सकता हूँ क्या? फिर मैं वृंदावन जा सकता हूँ, पैसे तो उसमें भी लगेंगे। एक ट्रिप तो पहाड़ का चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा इस साल, लेकिन सवाल ये है कि क्या ही कर सकता हूँ। हेलो। विशाल भाई, हाँ। मैं कह रहा था मेरे पास ऑफर है, ये स्पीति चलोगे क्या? तो फिर क्या था, सामान बांधा और निकल गया। सुबह के 6 बजे सबसे पहले मैं मिलता हूँ। और यहाँ से हम दोनों साथ में दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो पहाड़ के नाम पे मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले सिर्फ वैष्णो माता गए होते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मेरे लिए तो ये मेरा पहला ट्रिप था। लेकिन साकेत भाई इससे पहले भी बहुत बार जा चुके थे, तो उनके तरफ से कुछ टिप्स तो बनता है। वहाँ तुम जैसे धीरे धीरे ऊंचाइयों पे जाओगे ना, तुम्हारा कान नाक सब बंद होने लगेगा। वहाँ पहली बार जा रहे हो ना, तो इसलिए बता देता हूँ, वहाँ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहना होगा और पहले से अवेयर रहना होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि अभी जितना हंसते खेलते जा रहे हो, आगे जाके ना बैठ जाओगे ऐसे चुपचाप। ट्रिप की शुरुआत होती है शिमला से, जहाँ पे मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत से अनजान लोग जुड़ने वाले थे। शिमला में चाय पानी नाश्ता करने के बाद हम लोग वहां से निकल गए अपने नेक्स्ट लोकेशन यानी नारकंडा के तरफ। अबे चार्ज में लगा हुआ है, और अगर आपको व्यूज दिखाऊं तो भाई साहब, नारकंडा पहुंचते पहुंचते रात हो चुका था। रात में जहाँ एक तरफ लोग एंजॉय करने के लिए पार्टी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैं अपने लाइफ का पहला स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर रहा था। ये एक्सपीरियंस बातों से बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बाद जब मैं सुबह में उठा और रूम से बाहर देखा, दिन का शुरुआत हो चुका है। रूम में अभी सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है, और बाहर क्या लगता है यहाँ पे एक ड्रोन शॉट चाहिए। जिधर देखो ये बर्फ के चादर, ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन ने कुछ दिनों में ही एक अलग मोड़ ले लिया है। और अभी तो बस ये शुरुआत था, यहाँ से आगे हमें स्पीति जाना था। सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था, लेकिन किन्नौर गेट से थोड़ा सा पहले हमें पता लगा लैंडस्लाइड हुई है। अब ये किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। यही पता करने के लिए हम लोग किन्नौर गेट से होते हुए जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ गए। और इसमें अच्छी बात ये थी कि वहीं पे बोरिस भैया का घर था। और इस ट्रिप का मेरा अब तक का सबसे जो बेस्ट मोमेंट था वो यही था कि हम लोग कहीं दूर हिमाचल के एक ऐसे गांव में थे जिस गांव से कोई नाता नहीं था, फिर भी अपना लग रहा था। अब लैंडस्लाइड जहाँ हुआ था वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोग ड्रोन से चेक किए कि अभी कितना टाइम लग सकता है। और जैसा कि लोग बता रहे थे कि इसको क्लियर होने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा। अब आज का दिन तो यही खत्म हो गया, क्योंकि इससे आगे स्पीति जाने के लिए हमें 1 दिन का कम से कम इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन ये इंतजार स्पीति के आगे बहुत बड़ा नहीं था। नाचते गाते हंसते खेलते कैसे कट गया पता भी नहीं लगा। जान दे तू कितना मंजन किसे है पिया, कितना मंजन किसे है पिया।
अब नेक्स्ट डे जब हम लोग की नींद खुली तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और तभी पुलिस भैया का फोन आता है। स्पीति कैंसर। अब सब कंफ्यूज थे कि आगे क्या होगा, लेकिन आपको तो पता ही है मेरी कहानियों में ट्विस्ट होता है, और ये ट्विस्ट इस कहानी में भी आया। हम जाएंगे आज जीबी से मनाली। अब स्पीति की जगह हम लोग जीबी के लिए निकल गए। पहले ही ट्रिप हम लोग का प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा था। गाड़ी में बैठे बैठे दिन से रात हो गया और अचानक से हमारी गाड़ी में पेट्रोल महकने लगा, और उसके बाद अब सभी लोग जहाँ परेशान थे कि इसके आगे क्या होगा, वहीं पे अपने साकेत भाई सभी लोग टेंशन में पड़े हुए हैं। और इधर तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? नेक्स्ट डे की जो हमारी शुरुआत हुई वो जीबी में हुई, और जीबी फेमस है अपने वाटरफॉल के लिए। मैं पहली बार ये झरने से गिरने वाली आवाज सुन रहा था। अभी तो बस शुरुआत थी, इसके बाद हम लोग निकलने वाले थे यहाँ से मनाली। और मनाली तो बस एक स्टॉप है, असली मंजिल था हिमता पास। चलते चलते ये कब हरी भरी सड़कें सफेद हो गई ये पता ही नहीं लगा, और हिमता पास पहुंच के पता लगा ये जो एक्सपीरियंस है ये लाइफ में वन टाइम वाला एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता इसके बाद ये दोबारा कब होगा भाई या नहीं होगा। भैया कहने पे जा रहा हूँ, मुझे वैसे डर लगता है। मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे लोग जो ठंडी में नहाते महीने में एक बार है वो भी बर्फ में कूद गए। बर्फ इतना ज़्यादा था कि इतना कुछ पहनने के बाद भी जूतों के अंदर चला जाता था, या फिर कह सकते हैं मेरी हरकतें भी थोड़ी अजीब हैं। क्या था ये? थोड़ी देर में ही मेरा पैर एकदम सुन्न हो गया था। वो तो शुक्र मना कि वहाँ पे मैगी और जो थोड़ी जलती हुई आग मिली उससे मेरे को राहत मिला। ये एक्सपीरियंस अपने आप में ही एक अनोखा था, लेकिन हम लोग घर से जो निकले थे वो स्पीति का प्लान करके निकले थे और वो नहीं हो पाया। तो मतलब साफ है कि अभी तो इंतजार करना होगा, लेकिन सवाल ये है कब तक।